नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आज का जो रिपोर्ट है उसका शुरुआत करने पहले मैं एक सवाल करना चाहूँगी आप सबसे कि क्या आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश का ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट कौन-सा है और कहाँ पे है? मैं दावे से कह सकती हूँ कि आप में से कई लोग होंगे इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो इसीलिए आज हम अरुणाचल टुडे टीम आए हुए हैं अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट पे और कह दूँ कि ये जो साइट है वो जो हेडक्वार्टर रोइंग से करीबन 25 से 30 किलोमीटर आगे पड़ता है और वो जो गाँव है बिस्मार्क नगर गाँव पे ही ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट है। तो वो जो साइट है उसको दिखाने पहले मैं थोड़ा-सा डिटेल करना चाहूँगी कि एग्ज़ैक्टली जो कंसर्न अथॉरिटी की तरफ से क्या कहा गया है कि वो साइट कब का है। अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन 12th जो कहा जाता है जो रिमेनिंग्स है वो 12th सेंचुरी एडी का है और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा जो एक्सकवेशन किया गया था 1969 से लेकर 1973 तक और ड्यूरिंग एक्सकवेशन काफ़ी ऐसी चीज़ें मिली जैसे कि पोट्रीज़ और डेकोरेटिव टाइल्स और टेराकोटा की काफ़ी डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ चीज़ें मिली और ट्रायंगुलर साइज़ के शेप एंड साइज़ के ब्रिक्स भी मिले, इस तरह के कहना है और अभी के समय में ऐसा कहा जाता है जो रिमेनिंग्स है उसे स्टेट म्यूज़ियम ऑफ अरुणाचल प्रदेश ईटानगर में भी उसका रिमेनिंग्स को रखा गया है। और साथ ही साथ जो बिस्मार्क नगर जो आर्कियोलॉजिकल साइट है उसे माइथोलॉजिकल साइट से भी कहा जाता है क्योंकि ऐसा कहना है कि जो लॉर्ड कृष्णा की जो वाइफ़ है रुक्मिणी, उनके जो फादर थे, उनके पिताजी उसका जो बिस्मार्क राजा बिस्मार्क उसका ही डायनेस्टी का ये पार्ट था और यहीं से ही रुक्मिणी बिलॉन्ग करती थी, इस तरह का कहना है। तो अभी जैसे मैंने थोड़ा बहुत डिटेल बता दिया जो हमने रिसर्च किया है और अभी हम क्या करेंगे आप सबको सीधे जो फोर्ट है, जो रिमेनिंग है वहाँ ले जाएँगे और ग्राउंड रियलिटी दिखाएँगे कि किस तरीके से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसे मेंटेन कर रही है और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट क्योंकि जो साइट है वो सिर्फ स्टेट एसेट नहीं है, वो कंट्री एसेट है क्योंकि इसे वन ऑफ द जैसे मैंने कहा कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट भी कह सकते हैं ऑफ इंडिया कंट्री का और साथ ही साथ माइथोलॉजिकल भी है क्योंकि रुक्मिणी जो वाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा थी वो यहाँ से बिलोंग करती थी। तो चलिए आप सबको अभी हम ग्राउंड रियलिटी दिखाते हैं किस तरीके से मेंटेन करके रखा गया है क्योंकि कहने को तो ये जो साइट है बिस्मार्क नगर आर्कियोलॉजिकल साइट वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में कहा जाता है। तो चलिए हम दिखाते हैं आप सबको। अभी जैसे आप सबने देखा होगा कि किस तरीके से जो कंसर्न अथॉरिटी है एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करके रख रही है। ग्राउंड रियलिटी यही है कि जो ओल्डेस्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट्स में काउंट किया जाता है कंट्री लेवल में, उसका हालत किस तरीके से ना प्रॉपर मेंटेनेंस है। इवन लाइक अभी आप देखोगे यहाँ मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी दिखाए यहाँ पे कोई चौकीदार नहीं है। गेट 24/7 इसी तरीके से खुला पड़ा रहता है और आप देख सकते हो वहाँ पे चेयर लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे कोई घास का कोई काटा नहीं है, पूरा उग चुका है। पूरी तरीके से इसी तरीके से पूरा जो मॉन्यूमेंट है, जो आर्कियोलॉजिकल साइट है वो इसी तरीके से घास से ही भरा हुआ है। और मैं बता देना चाहती हूँ यहाँ पे बड़े-बड़े अक्षरों पे लिखा गया है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इसे हमें फाइन भी इम्पोज़ करने का इस तरीके का कहा गया है। लेकिन सवाल रहेगा कि सिर्फ़ ये सिर्फ़ बोटों पे सिर्फ़ लिख कर फ़ायदा नहीं है, ग्राउंड रियलिटी में भी काम करना ज़रूरी है। सवाल तो ये भी रहेगा स्टेट गवर्नमेंट से क्योंकि ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट है वो सिर्फ़ स्टेट लेवल एसेट नहीं है, ये कंट्री लेवल एसेट है इन टर्म्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट बोलिए या फिर माइथोलॉजिकल साइट। और मैं बता देना चाहती हूँ कि ये जो फोर्ट है या फिर जो रिमेनिंग है आर्कियोलॉजिकल साइट वो जो तेजू जाने रास्ते पे रोइंग टू तेजू के बीच जो हाईवे है उसके पास ही में पड़ता है। तो यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन या फिर मेंटेनेंस के लिए कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है।
और जैसे अभी हमने जब ग्राउंड रियलिटी चेक किया तो यहाँ पे कोई मेंटेनेंस नहीं है। सुनने को आया है कि जब भी कोई मिनिस्टर या फिर हाई ऑफिशियल्स विजिट करते हैं तभी समय यहाँ पे मेंटेनेंस किया जाता है, साफ-सफाई किया जाता है, इस तरह का कहना है। तो अभी हम क्या करेंगे कि सवाल तो रहेगा कि स्टेट गवर्नमेंट और साथ ही साथ जो कंसर्न अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनसे भी रहेगा। आप जब एक और कहते हैं प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट लेकिन मेंटेनेंस कुछ नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे जो ये बिस्मार्क नगर गाँव है उनका विलेज हेड या फिर कह लीजिए गाँव बुरा से हम जाकर जानेंगे कि कब-कब जो कंसर्न अथॉरिटी वो यहाँ आते हैं और उनके तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जाता है। क्योंकि मैं फिर से याद दिला देना चाहती हूँ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को और कंसर्न अथॉरिटी जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनको याद दिला देना चाहती हूँ कि ये सिर्फ अरुणाचल का एसेट नहीं है, पूरे इंडिया का है क्योंकि वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्कोलॉजिकल साइट में जाना जाता है। तो चलिए अभी हम सीधे विलेज हेड से मिलते हैं। तो अभी हमारे साथ बिस्मार्क नगर गाँव के विलेज हेड हैं, उनसे हम मिलेंगे और जानेंगे बिस्मार्क नगर गाँव के बारे में और साथ ही साथ जो आर्कोलॉजिकल साइट है उसके बारे में। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में और सर सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे आपके नाम से, हम नाम जानना चाहेंगे उसके बाद हम आगे बात करेंगे सर। थैंक यू, धन्यवाद। आप अरुणाचल प्रदेश के न्यूज़ चैनल तो लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हो। मेरा नाम है श्री चाचू मिसो, जीबी विश्वनगर। और सर कहा जाता है कि जो बिस्मार्क नगर अभी गाँव है, जो नाम से जाना जाता है तो ये जो नाम जो आर्कोलॉजिकल साइट है बिस्मार्क नगर उसके द्वारा ही यह नाम रखा गया है, इस तरह का कहना तो ये कितना हद तक सही है वो थोड़ा बताइए? ये वैसे तो कहा जाता है ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा यानी कि लॉन्गेस्ट भी है, सबसे बड़ा इतना फोर्ट माना जाता है। लेकिन इसमें कोई साफ सफाई का कोई डिपार्टमेंट का वैसे तो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का तो है ही नहीं। वो कभी कभी शायद साल में आता है तो एक बार शायद जैसे अंतिम साल महीने में जैसे कि मान लीजिए फरवरी या मार्च में आकर के एक दो महीना टिक जाता है, उसके बाद में वो लोग चला ही जाता है। जी। सर नाम के बारे में मैंने पूछा था, ये नाम जो गाँव का नाम है वो साइट की वजह से रखा गया है वो जानना चाहिए? ये नाम विश्वनगर ये आर्कोलॉजिकल का साइट का वजह से ही रखा गया है। ये बहुत पुराना हिस्ट्रिकल जैसे कि महाभारत के जुड़े हुए इसी का वजह से विश्वनगर रखा गया है। जी। ये और सर जैसे अभी आपने कहा है कि जो डिपार्टमेंट है वो ठीक तरीके से नहीं देख रहा है व्हेयरएज़ ये सिर्फ स्टेट का नहीं फिर सिर्फ लोअर दिबांग वैली का ही नहीं पूरे इंडिया का एक आर्कोलॉजिकल साइट है, हिस्टोरिक एक हेरिटेज है। तो आप एज़ अ गाँव बूढ़ा आपने कभी जो डिपार्टमेंट है या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे आप बात किया था कि ये जो एसेट है उसे मेंटेनेंस ज़रूरी है? क्योंकि हमने देखा है कि हम भी वहाँ गए थे, हमने देखा है कि वहाँ पे कोई चौकीदार नहीं है, गेट खुला हुआ है, मैं घास को भी नहीं काटा गया है। मतलब मैं इन टर्म्स ऑफ लाइक वहाँ पे क्योंकि प्रोटेक्टेड हेरिटेज कहा गया है लेकिन कुछ मेंटेनेंस नहीं है। तो आपने एज़ अ विलेज हेड आपने कभी इनिशिएट लिया था इसको लेकर बात किया था? हाँ, ये पहले शुरू में तो ये आर्कोलॉजिकल नहीं बोल के हमारा क्या बोलता है रिसर्च का डिपार्टमेंट थे। उन्होंने पहले शुरू में तो विश्वनगर में एक चौकीदार भी रखा था। वो आईबी भी रहे, लेकिन पूरा आईबी 10 हो चुकी है, अभी ख़त्म हो गया है। और फिर जब आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट आया तो लोग ये करेगा क्या बोल के सोचा तो नहीं है उनका। साफ सफाई तो आता है कभी साल में एक खेप या दो बार या एक साल में एक अंतिम महीना में आता है एक सर बार आप चलो। मतलब एज़ अ विलेज हेड आपकी तरफ से कभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर डिपार्टमेंट को आपने बात रखा था कि वहाँ पे साफ-सफाई होना ज़रूरी है, चौकीदार होना ज़रूरी है, ऐसा ही बात किया था आपने? हाँ, ऐसे हम लोग बहुत बार बात भी हुआ है जी। जो लेकिन ये ध्यान नहीं दिया गया है। इसको सीधा सीधी ये आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को जमा ही समझो, ऐसे ही हो गया है। लेकिन आर्कोलॉजिकल को डिपार्टमेंट को करना चाहिए था यहाँ चौकीदार वगैरह अच्छा से रखे, मेंटेनेंस हो करके अच्छा साफ सफाई हो और पर्यटक आए और देखे और हमारे जो हिस्ट्रिकल जो इतिहास है उसे जाने देखे आए। जी।
और जैसे आपने कहा है कि आपके तरफ से तो बात रखा गया है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ठीक तरीके से नहीं आया। लेकिन ये भी जानना चाहेंगे साथ में कि आप, क्योंकि बिस्बाग नगर गाँव के आप विलेज हेड हो, तो आप गाँव वाला मिलके कभी साफ-सफाई आप लोग मेंटेनेंस ऐसा कुछ कोशिश करते हैं आपकी तरफ? जी बिल्कुल, ये कभी-कभी हम पूरा सर्कल गाँव ही नहीं बल्कि हमारा पूरा सर्कल मिलके जैसे कि ये सीओ लोग कंडक्ट करते हैं, ऐसा करके हम लोग साफ-सफाई कभी-कभी हम लोग ये पोर्ट को साफ़ा करते हैं, जी, कभी-कभी। जी। तो अभी कहा जाए तो आपने जैसे कहा कि डिपार्टमेंट की तरफ से तो नेगलेक्ट ही किया जा रहा है, उसे इग्नोर किया जा रहा है, ठीक तरीके से मेंटेन नहीं किया जा रहा है। तो आखिर में सर, आपके तरफ से कुछ अपील या फिर मैसेज रहेगा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ताकि जो एक कंट्री हेरिटेज है, एक एसेट है, उसे प्रोटेक्ट किया जाए और साथ ही साथ मेंटेन किया जाए सर? जी, ये मैं मैडम मैं आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट इंडिया से भी और साथ-साथ हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट से भी हम अपील करते हैं कि ये हिस्टोरिकल प्लेस है, ये इस चीज़ को ये मेंटेनेंस किया जाए और चौकीदार रखा जाए और हर दिन चौकीदार रहे ताकि साफ-सफाई हो ताकि बाहर के आने वाला पर्यटक आने वाला लोगों को अच्छा देखे और आए, ज़्यादा से ज़्यादा आए और सब अच्छा लगे, ऐसा होना चाहिए। ये मेरे हिसाब से मेरे मत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।